मैं डॉक्टर अंबिका वशिष्ठ, फाउंडर, नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच। साथियों, हमारा संगठन महिला सम्मान के लिए काम करता है और जहाँ कहीं भी महिला सम्मान को ठेस पहुँचती है, महिला का उत्पीड़न हो रहा होता है, महिला का अपमान हो रहा होता है, तो हमारी टीम उस महिला की सहायता करती है, उसके सपोर्ट में उठती है। साथियों, यूट्यूब पर यानी कि सोशल मीडिया पर नेहा आशीष तिवारी और सचिन मनीषा की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और समेटने का नाम नहीं ले रही है। कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और कंट्रोवर्सी इसलिए भी है क्योंकि नेहा आशीष तिवारी और सचिन मनीषा में अफेयर बताया जा रहा है। अफेयर सबके होते हैं, हर किसी को ऐतराज़ नहीं होता है अफेयर से, इतना ज़्यादा बवाल नहीं मचता है अफेयर से। लेकिन ये बवाल क्यों मचा है? बवाल इसलिए मचा है क्योंकि सचिन और नेहा आपस में भाई बहन थे। भाई बहन का रिश्ता पब्लिकली कहलाया जा रहा था, लेकिन 1 साल बाद उनके बीच में प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता सामने उभर कर आया है। तो जनता यानी कि नेहा आशीष तिवारी की और सचिन मनीषा की ऑडियंस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि दोनों जब भाई बहन थे तो ये प्रेमी प्रेमिका कैसे बन गए, इनके बीच में ये कैसा संबंध बन गया। अगर वो भाई बहन थे तो प्रेमी प्रेमिका क्यों बने, और अगर प्रेमी प्रेमिका थे तो भाई बहन क्यों बने। यही सवाल सबके दिमाग में है, सब यही सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। एक पक्ष ने यानी कि सचिन ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन नेहा की बात अभी बाकी है। नेहा की तरफ से जवाब आया है कि वो कुछ समय बाद अपनी बात रखेगी। तो ऑडियंस यानी कि जनता जो सवाल कर रही है, उनके जवाब नेहा कुछ समय के बाद देगी, अभी नहीं दे पा रही है। बात इतनी नहीं है कि उनके बीच में अफेयर है या भाई बहन थे या प्रेमी प्रेमिका थे। हम लोग इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर किसी के बीच में अफेयर है, कोई 2 प्रेमी प्रेमिका है, कोई कपल है, जब उनके बीच में प्यार होता है, लगाव होता है, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़े जीने मरने की बातें करते हैं, एक दूसरे को छोड़ के ना जाने की भी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके बीच में लड़ाई होती है तो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी अनबन होती है, थोड़ी सी कहा सुनी होती है, ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। ये क्या प्यार हुआ, ये क्या लगाव हुआ, ये कैसा रिश्ता हुआ। और ये एक के साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत मैक्सिमम अफेयर्स ऐसे हैं जिनका एंड बदनामी होती है। महिला को डिफेम किया जाता है, पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता। पुरुष सिंपैथी पाता है, सहानुभूति पाता है। वो तो महिला ने बहका दिया होगा, लड़की ने बहका दिया होगा, मैन का बन गई होगी। पुरुष तो सीधे होते हैं, सरल होते हैं, बहक जाते हैं। लेकिन लड़की ने क्यों बहकाया? सारा जो भांडा फूटता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की यानी कि महिला के ऊपर फूटता है। ये कैसा समाज है जो दोनों पक्षों को बराबर नहीं समझता है? ये कैसा समाज है झगड़ा होने के बाद सिर्फ और सिर्फ पुरुष को सहानुभूति देता है और एक महिला को चरित्रहीन साबित कर देता है? कैसा समाज है? एक महिला की सरेआम इज्जत को नीलाम किया गया, तार किया गया सचिन के द्वारा, और समाज फिर भी नेहा को दोषी ठहरा रहा है। समाज फिर भी कहता है कि नेहा ने जो किया गलत किया गलत, उसने बिल्कुल उसने गलत किया। लेकिन ये कौन सा तरीका था उसको सुधारने का, उसमें सुधार लाने का? लाखों करोड़ों ऑडियंस के सामने उसकी इज्जत को तार किया गया है, तो उसकी प्राइवेट चैट्स लीक कर दी गई है, उसके बारे में पता नहीं अनशन क्या क्या बोला गया है। क्या एक महिला की कोई इज्जत नहीं होती? अगर कोई महिला प्रेम प्रसंग में पड़ भी जाती है, गलती कर भी देती है, तो क्या उसको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाता? क्या उन बातों को समझा के, बुझा के
ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्या लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा इंतज़ार नहीं किया जा सकता? क्या दिमाग को शांत नहीं किया जा सकता? बातों को ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्या इस मामले में अपने सगे संबंधियों की मदद नहीं ली जा सकती? क्या इस मामले में प्रशासन की मदद नहीं ली जा सकती? क्या सिर्फ यही एक तरीका है एक महिला को नीचा गिराने का, एक महिला को बर्बाद करने का, कि उसको सोशल मीडिया पे बर्बाद कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए, उसको डिफेम कर दिया जाए? पुरुष इतना ताकतवर अपने आप को क्यों समझता है? वो एक महिला के बल पर ही खड़ा होता है। एक महिला के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। एक महिला के बिना कोई भी पुरुष अपना परिवार नहीं चला सकता है, कहीं पर भी, समाज में भी। एक महिला के बिना एक पुरुष की समाज में भी इज्जत नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। फिर भी पुरुष द्वारा महिलाओं का अपमान क्यों किया जाता है? और अपमान भी इतना कि उसकी लाखों करोड़ों जनता के सामने इज्जत को बर्बाद कर दिया जाता है। उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी सगाई ही तुड़वा दी। ये कैसा बदला हुआ?